Hello everyone, how are you? Well guys, this is day 36th of our government job vocab series. If you want to crack government exam where English asks, watch this video till then. You don't need to think twice, hey, yeah, this is going to be benefited me or not. Get lost if you have this kind of perception, because I want genuine, real students who are serious about their stories, right? But before that, yaar, welcome you all to my channel. Share this video, like this video, and subscribe this channel so that you can associate yourself with me. This is the whole soul intention of this video, right? Anyway, let's start it. First word is fallacy. FALLACY. Fallacy is a noun. What does it mean? क्या मतलब होता है इसका? Fallacy, a false disbelief. यार इंडिया में एक फैलेसी होता है कि कुड़ियों को, गर्ल्स को ड्राइविंग अच्छी तरह नहीं आता है, लेकिन मैं इस पर बिलीव नहीं करता हूँ। ना सिर्फ बिलीव, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक फैलेसी है, एक डिसबिलीव है, एक फॉल्स डिसबिलीव है। इसको फैलेसी का सिनोनिम्स मिसकॉन्सेप्शन भी तुम कह सकते हो। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल पे प्रकाश डालते हैं। यार एक क्या है, मतलब कि कुड़ियों को ड्राइविंग नहीं आता। मैंने बहुत सारे गर्ल्स को देखा जो बहुत अच्छा ड्राइविंग करते हैं, इवन गुड, दे ड्राइव बेटर देन बॉयज़। आई मीन टेक्निकली वो ज़्यादा साउंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि यार ड्राइविंग इज़ समथिंग व्हाट यू आर ड्राइविंग सेफली without harming yourself, at the same time you are not harming others. This is called driving. Driving doesn't mean कि हूँ करके इधर से निकाल लो, इधर किसी को उंगली करो, उधर उंगली करो. No, this is not driving, isn't it? What else the meaning of it? An idea that a lot of people think is true but is in fact false. एग्ज़ाम्पल क्या हो जाता है यार? एक बहुत बड़ा, अब जैसे एग्ज़ाम्पल ये है कि बहुत लोगों को लगता है कि गर्ल्स आर नॉट गुड एट मैथ्स। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, एक मिसकॉन्सेप्शन, एक फैलेसी है। बहुत सारे गर्ल्स है जो, यार गर्ल्स के 85%, 95%, 98% कैसे नंबर आ रहा है? मैथमेटिक्स में भी उनके नंबर अच्छे होते हैं, तो ये भी एक फैलेसी ही है। देयर इज़ नो फैक्ट। मैंने बॉयज़ को देखा सम नहीं कर पाते और तुम दूसरों को ब्लेम कर रहे हो। हाउ डेयर टू इवन डू ऑल दिस थिंग मैन? You itself incapable of doing even some, and you're blaming to someone he or she is not capable, or she is not capable of solving maths. Horrible. Second word is what? Convergence. Convergence is also a noun. What does it mean? The fact that two or more things, ideas, etc. become similar or come together. यार मैं और तुम फ्रेंड हैं, बहुत सारे पॉइंट्स पे, बहुत सारी चीज़ों पे हमारी ओपिनियन कॉन्ट्राडिक्ट करती होगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे हमारी जो ओपिनियन है, आइडियाज़ हैं, कॉन्वर्जेंस होती है। मतलब वी थिंक द सेम वे, द सेम परसेप्शन, द सेम आइडिया वी फॉलोज, एज फार एज इट कुड बी लाइक, मान लो आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, तो मेरा ओपिनियन है यार आज तो इंडिया ही जीतेगा।
रीज़न मैं लॉजिक ये दे रहा हूँ कि हमारे पास 1 to 9 बैटिंग भी कर सकते हैं, मतलब हमारे बॉलर्स आर गुड इनफ एज फार एज टू बैटिंग इज़ कंसर्न। और ऑस्ट्रेलिया की उतनी बैलेंस टीम नहीं दिख रही है। तुम भी सेम लॉजिक देते हो, तो क्या है, कॉन्वर्जेंस है। यहाँ पर एक चीज़ पर हमारी सेम ओपिनियन है, आइडियाज़ है। अब तुम भी सेम लॉजिक देते हो यार, सेम आइडिया देते हो यार कि यू आर राइट कि हमारे 10 इवन 11 बैट्समैन तक भी बैटिंग कर सकते हैं, दो दे आर बॉलर्स बट दे आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ बैटिंग, यू नो। तो हम क्या कर रहे हैं, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ कॉन्वर्जेंस। मतलब द फैक्ट दैट 2 or more things, ideas etc become similar or come together, got it। सेम मतलब है, उसको मैंने हिंदी में समझाया है, राइट। थर्ड वर्ड इज एम्पायर। एम्पायर इज व्हाट, वर्ड। क्या मतलब होता है, वुमेन एम्पावरमेंट तो सुना ही होगा ना, क्या मतलब है इसका, महिला सशक्तिकरण। टू गिव समवन ऑफिशियल और लीगल अथॉरिटी और द फ्रीडम और कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग इज व्हाट, एम्पावर। अब जैसे मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता हूँ, महिला सशक्तिकरण की बात करता हूँ, तो क्या हो जाता है, इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने बेटों पे, सन्स पे, लाइक बेटा जाओ 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 स्कूल जाओ, जाओ जाओ पढ़ाई करो। अरे अगर कोई बंदी हुई, कोई कुड़िया होगी, जाओ काम करो, खाना बनाओ। क्या है, दिस इज इक्वालिटी? नो, दिस इज नॉट इक्वालिटी। इक्वालिटी इज वेयर no, you both go to school, study, have fun and come back to home and do. It's like if girls having the capacity to do some household chores, it doesn't mean she is only liable to do so. अगर एक सन है वो भी उस काम को कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई गर्ल्स को ही वही हाउस चोर्स करने का ठेका लिया हुआ। सो जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, सो हम समान अधिकार, समान राइट्स, इक्वलिटी इन एवरीथिंग में बात करते हैं, राइट। उसी को तो हम महिला या एक बैलेंस्ड तभी तो आएगा ना। महिला का सशक्तिकरण का क्या मतलब है, मतलब कि हमारी जो गर्ल्स की फूडिंग होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन होती है बहुत। तुम देखोगे एक बंदे को, एक लड़के को जो फूड दिया जाता है, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो मच मोर बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू अ गर्ल। या लेकिन गर्ल्स को भी तो खाना चाहिए ना, सेम इवन उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि वो तो बाद में बेबी भी कॉन्सीव करना होता है, बहुत सारे काम से फर्स्ट हर मंथ पीरियड्स भी आते हैं, वो भी देखना होता है। तो इट्स नॉट अबाउट कि जस्ट गिव प्रायोरिटीज टू ओनली मैन और सन, बैलेंस इट। दिस इज ऑल जस्ट मीन ऑफ एम्पायर, राइट। Fourth word is coercive, is an adjective. What does it mean? Using force to persuade people to do things that they are unwilling to do. अब यार क्या हो जाता है, अब एक बंदा है, क्या होता है, उसके पास पैसा है, रोकड़ा है, मैन पावर है, मनी पावर है, तो अब वो नीचे वाला कोई वर्कर है, वो काम नहीं करना चाहता, तो उसको अननेसेसरी
देखते होगे टॉर्चर करते हैं, प्रेशर डालते हैं, परसुएट करते हैं, फोर्सफुली परसुएट करते हैं कि तेरे को ये काम करना ही होगा, दो ही इज़ अनविलिंग टू डू सो, लेकिन वो फोर्सफुली उसको परसुएट करते हैं टू डू दिस वर्क इज़ व्हाट coercive. Got it? Last but not the least word is ild. Ild is a word. It has many meanings. So I am going to teach you all the meanings one by one. Right? First meaning is to supply or produce something positive such as profit, an amount of food or information. इल्ड का फर्स्ट जो मीनिंग है, अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो प्रोड्यूस करना कुछ पॉजिटिव, लाइक प्रॉफिट एक क्या आता है, पॉजिटिव चीज़ें हैं, फूड भी एक पॉजिटिव चीज़ें हैं, अब अमाउंट ऑफ फूड, या मान लो पिछली बार 100 टन हुआ था, इस बार 110 टन हुआ है, तो क्या हुआ, ये तो अच्छा है ना, 10 टन सरप्लस हुआ है। तो इस सेंस में, इंफॉर्मेशन के सेंस में भी होता है कि तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन और इंक्रीज़ हो गया है। मान लो कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तुम्हारे पास कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन थी ना, you have much more information about something so that you can present in the front of court, right? इसका सेकंड मीनिंग क्या होता है, if something else information it provide it, right? जैसे एक लेटर है, जैसे मैंने कुछ कल परसों ही एक मूवी देखी थी, शॉर्ट फिल्म थे ना, छोटी सी बात, राइट? तो उसमें क्या होता है, एक बंदी होती है अपने हस्बैंड पे ये करने लग जाती है उसे कि यार ये डाउट करने लग जाती है। एक्चुअली उसे एक लेटर मिलता है, वो लेटर बेसिकली किसी और बंदे का होता है, उसका लव लोचा चल रहा होता है, लेकिन वो बंदी पढ़ लेती है और उसको लगता है कि दिस इज़ समथिंग व्हाट हैपनिंग विथ माय हस्बैंड, आई मीन माय हस्बैंड इज़ डिसीविंग मी। तो वो लेटर क्या था, उस लेटर ने एल्ड किया, मतलब उसको इन्फॉर्मेशन दिया, ऐसे वो इन्फॉर्मेशन गलत था बट इन्फॉर्मेशन तो दिया ना, उस सेंस में ये कहने का मतलब है। Third, to give up the control of or responsibility for something often because you have been forced to, होता है खासकर प्राइवेट सेक्टर्स में कि यार अब मान लो, अब जैसे बॉलीवुड में देख लो, बॉलीवुड में क्या होता है, नेपोटिज्म चलता है। पहले मान लो किसी और को साइन किया हुआ था, अब कोई बोला यार कोई यार कि मेरे बेटे को ले लो यार, उसको क्या ले रहे हो, तो उसको रिप्लेस करके उसको ले लिया। तो दिस इज़ व्हाट, एक क्या कर रहे हो, एक यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे जो बंदा पहले साइन किया हुआ था उसको गिव अप करना पड़ा, झुकना पड़ा, क्योंकि यार यू कांट डू एनीथिंग बिकॉज इट्स ऑल इन द हैंड ऑफ प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, टू होम टू चूज़। यहाँ पे क्या हुआ, उस बंदे के साथ उसे गिव अप करना पड़ा, उसे छोड़ना पड़ा, क्योंकि जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, जो फाइनेंसर है, वो किसी और बंदे को सेलेक्ट कर लिया। तो राइट, सो टू गिव अप द कंट्रोल ऑफ और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग ऑफन बिकॉज यू हैव बीन फोर्स्ड टू, यहाँ पे एक तरह से फोर्स ही तो किया गया। अब कुछ भी लॉजिक दे देगा यार, यू आर नॉट फिट फॉर दिस फिट फॉर दिस रोल, लाइक हो सकता है कुछ भी लॉजिक देके तो मैं हटा सकते हैं, राइट। फोर्थ क्या मतलब है इसका, इफ़ यू एल्ड टू समथिंग यू एक्सेप्ट दैट यू हैव बिन डिफीटेड बाय इट, तुमने
अपनी जो डिफीट है, जो तुम हार है, उसको एक्सेप्ट करते हो, उस सेंस में भी वी यूज़ द वर्ड yield. लास्ट मीनिंग ऑफ इट, to yield to traffic coming from another direction is to wait and allow it to go first. अब यार जा रहे हो, एक नैरो रोड है, उधर से कार आ रही है, इधर से तुम मान लो एक्टिवा पे हो, अब तुम देख रहे हो यार कोई फ़ायदा नहीं है, इफ़ आई विल गो then it's going to be more mess up, so let that car come out first, then I will go. It is good for both of us, it is good for them as well, so that it is going for not to messed up, and I can also go to where I want to go. It's just a matter of 1 minute, right? Otherwise, if I will also go to the same road, ऑलरेडी कार रोड नैरो है यार, कार ऑलरेडी उतनी अच्छी तरह से, मतलब कार के लिए ही स्पेस कम हो रहा है, तो मैं अंदर उंगली करने क्यों जाऊँ, है ना? तो उस सेंस में ही है इसका मतलब। आई होप यू थर्ली इन्जॉयड दिस वीडियो यार। बहुत जो भी वर्ड्स मैंने लिए हैं, it has been asked in different competitive exams like SSC, banking, IAS, PCS and all other competitive exams, right? So you can totally rely on this video. Watch once again if you are finding like any sorts of difficulty, but जिस तरह से मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, मुझे नहीं लगता है कि इज़ गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू एट ऑल, राइट? if you have watched it carefully, right? But एक किसी चीज़ को भी बार बार हम देखते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा हमारे दिमाग पे लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं, और एग्ज़ाम में भी तुम बहुत कन्वीनियंटली उसको सॉल्व कर पाते हो। So this is me signing off from this video. Have a great day. Take care of yourself. Don't forget to subscribe, share and like my video.